बहुत संवेदनशील। सोचिए, इस एक लाइन में ही कितना कुछ है। मैं संवेदनशील हूं कहना एक बात है, पर बहुत संवेदनशील कहना ये दिखाता है कि ये उनकी पहचान का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक तरह से मतलब एक बयान भी है और एक चेतावनी भी। सही कहा। और आज हमारे सामने एक, कह सकते हैं, एक पहेली है जो इसी एक वाक्य से शुरू होती है। हमारे पास एक शख्सियत का खाका है जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। अब शुरू करने से पहले, ये एपिस मेलिफिका है क्या? इसका नाम सुनने में मधुमक्खी जैसा लगता है ना? एपिस मेलिफिका, क्या इसका कोई कनेक्शन है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कनेक्शन ही मतलब सब कुछ है। एपिस मेलिफिका होम्योपैथी की दुनिया से आता है और ये असल में मधुमक्खी के डंक के जहर से बनने वाली एक रेमेडी का प्रोफाइल है। अच्छा। तो आज हम जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं उसकी पूरी कहानी एक मधुमक्खी के डंक के अनुभव में छिपी है। अच्छा, तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। पहला टुकड़ा जो सबसे साफ नजर आता है वो है तेज और उग्र प्रतिक्रियाएं, बेचैनी, चिंता और बहुत जल्दी भड़क जाना। ऐसा लगता है जैसे हर भावना बहुत सतह पर है। और यहीं पर वो डंक वाली बात काम आती है। जरा सोचिए, जब मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या होता है? एकदम अचानक से तेज जलन वाला दर्द, त्वचा लाल हो जाती है, सूज जाती है। हाँ। इस व्यक्तित्व की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी ठीक वैसी हैं, अचानक तेज जलन पैदा करने वाली। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक शारीरिक अनुभव जैसा है। हर चीज में एक तरह की सूजन है, चाहे वो गुस्सा हो या परेशानी। ये तुलना बहुत बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि ये असर जितनी तेजी से चढ़ता है, शायद उतनी ही तेजी से? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आमतौर पर इनकी प्रतिक्रियाएं ज्वालामुखी की तरह होती हैं, अचानक फटती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। लेकिन वो अपने पीछे एक तरह की बेचैनी और संवेदनशीलता छोड़ जाती हैं। अच्छा। और यही संवेदनशीलता इस बात में दिखती है कि गर्मी और किसी का छूना भी इन्हें परेशान कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जली हुई त्वचा को छूना। समझ गई। और शायद इसीलिए इन्हें तंग कपड़े या बंद कमरे पसंद नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कुछ लोगों को भीड़ वाली लिफ्ट में घुटन महसूस होती है, पर इनके लिए शायद हर बंद कमरा एक वैसी ही लिफ्ट बन जाता होगा। हाँ बिल्कुल, वो हर तरह के बाहरी दबाव से बचना चाहते हैं। और इसी से जुड़ी एक और अनोखी बात है, गर्मी और ठंड का विरोधाभास। वो कैसे? आमतौर पर लोग आराम के लिए गर्म चीजें पसंद करते हैं, जैसे गर्म चाय या सूप, पर यहाँ बिल्कुल उल्टा है। इनके लिए ठंडक मरहम जैसी है और गर्मी वो तो जैसे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। और ये चीज भावनात्मक स्तर पर कैसे दिखती है? मतलब क्या ये नाजुकपन वहां भी है? वहां तो कह सकते हैं कि और भी ज्यादा है। उनकी भावनात्मक त्वचा बहुत पतली होती है, इसीलिए वो बहुत आसानी से और अक्सर बिना किसी खास वजह के रो पड़ते हैं। हाँ। आंसू जैसे बस बहने को तैयार रहते हैं। ये दिखाता है कि अंदर की बेचैनी और दर्द को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ें, ये तेज गुस्सा, जलन, गर्मी से नफरत, घुटन का एहसास और आसानी से रो देना, तो आखिर में तस्वीर क्या बनती है? देखिए, तस्वीर ये बनती है कि ये सिर्फ संवेदनशीलता नहीं है, ये एक तरह का एक एम्पलीफायर है जो हर अनुभव को, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक, कई गुना बढ़ा देता है। एम्पलीफायर? हाँ, एक छोटी सी चुभन भी डंक जैसी महसूस होती है, एक हल्की सी निराशा भी गहरे दुख की तरह लगती है। यही इस व्यक्तित्व का मूल सार है। तीखी प्रतिक्रियाओं, तीव्र भावनाओं और उग्र शिकायतों के लिए है ये एब्सेस। वाओ, एम्पलीफायर! ये शब्द इस पूरी तस्वीर को एक साथ बांध देता है। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। हम अक्सर शारीरिक दर्द और भावनात्मक दुख को अलग अलग करके देखते हैं, पर क्या हो अगर कुछ लोगों के लिए इन दोनों के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो कि एक को दूसरे के बिना महसूस करना या समझना नामुमकिन हो?